हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केटिंग फंडामेंटल सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सर्विस ट्रायंगल। तो जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, सर्विस ट्रायंगल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बेसिकली एप्लीकेबल होता है सर्विसेज टाइप ऑफ बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि सर्विस ट्रायंगल हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर्विसेज की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सर्विसेज को अलग करती हैं प्रोडक्ट से। थोड़ी सी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद डिटेल में जाएंगे इस फ्रेमवर्क के। फाइन। तो गाइस, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विस ट्रायंगल हमें क्या बताता है। एक्चुअली ये हमें हेल्प करता है इस चीज को समझने में कि जो लोगों का रोल है ना सर्विस इंडस्ट्री में, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मतलब लोगों का मतलब पीपल का, जो सर्विस डिलीवर करते हैं। जैसे अगर आप किसी टीचर से पढ़ने जाते हैं ना, तो बाकी चीजें किनारे हो जाती हैं, वो टीचर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप बाल कटाने जाते हैं ना, तो बाकी चीजें किनारे हो जाती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो पर्सन जो आपके बाल काटने जा रहा है वो किस तरीके से आपके बाल काटेगा। फाइन। तो उसकी सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो पर्सन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में जो पीपल हैं उनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी को हम लोग समझते हैं सर्विस ट्रायंगल से। एक तो उनकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है और ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि आखिर किस तरीके से हम उन लोगों की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और बढ़ा सकें, ताकि हम और बेहतर तरीके से जो सर्विसेज हैं अपनी वो डिलीवर कर सकें और यूनिफॉर्म तरीके से जो सर्विसेज हैं उनको डिलीवर कर सकें। तो ये सारी चीजें हमें सर्विस ट्रायंगल समझाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर सर्विस किस तरीके से प्रोडक्ट से अलग है और उनकी क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप देख सकते हो यहां पर, पहली इंटेंजिबल, सर्विसेज को आप छू नहीं सकते। जैसे मेरी टीचिंग को आप छू नहीं सकते, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फाइन। इसी तरीके से इनसेपरेबल, यू कैन नॉट सेपरेट प्रोडक्शन फ्रॉम कंजम्पशन। तो अगर मैं अपना सर्विसेज अभी यहां पर डिलीवर कर रहा हूं, लेट्स से मैं पढ़ा रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं उसको प्रोड्यूस करते जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं, वैसे वैसे आप उसको सुनते जा रहे हो, कंज्यूम करते जा रहे हो। दिस इज बेसिकली इनसेपरेबल प्रॉपर्टी। थर्ड इज पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है यू कैन नॉट स्टोर देम, सेव देम और रिटर्न देम। आप उनको वापस नहीं कर सकते। सर्विसेज को एक बार सर्विस डिलीवर हो गई तो वो सर्विस वापस नहीं हो सकती। उसी तरीके से मैंने आपके बाल जिस तरीके से काट दिए, उस तरीके से आप वापस ना बार बार के बाल थोड़ी ना काट दोगे, राइट। तो इट इज पेरिशेबल। फोर्थ इज हेट्रोजेनस। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है हेट्रोजेनिटी। ठीक है। हेट्रोजेनस का मतलब होता है यू कैन नॉट मास प्रोड्यूस देम एज दे आर यूनिक। जैसे अगर मैं बड़े यूनिक तरीके से पढ़ाता हूं, लेट्स से हिंदी में मैं पढ़ाता हूं, बड़े यूनिक तरीके से कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो फिर आप मास प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरे को मेरे जैसा ट्रेन करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि आप कट कॉपी पेस्ट करोगे और मेरे जैसे 100 लोग बना दोगे। अगर एक पर्सन कोई बहुत ही अच्छे बाल काटता है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको आप मास प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि दूसरों को अगर तैयार करने की कोशिश भी आप करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, दूसरों को ट्रेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये मास प्रोड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि ये यूनिक होती है। तो ये हो गई हमारी सर्विसेज की कुछ प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पर कि आखिर सर्विस ट्रायंगल क्या है। तो सर्विस ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल शब्द भी आया, पहले तो सर्विस का मतलब ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए है, और ट्रायंगल का मतलब 3, यहां पर अगर आप देखें तो वर्टेक्स हैं इसकी, और तीनों वर्टेक्स पे एक एक चीज है। यहां पर जो पहला वर्टेक्स है इसके ऊपर कंपनी है, यहां इंप्लॉयज है और यहां कस्टमर। जब 3 वर्टेक्स होती हैं तो 3 एजेस भी बन रही हैं यहां पर। इस एज के ऊपर आपको इंटरनल मार्केटिंग देखने को मिलेगी, यहां पर आपको एक्सटर्नल मार्केटिंग देखने को मिलेगी, और यहां पर जो है वो इंटरैक्टिव मार्केटिंग देखने को मिलती है। तो कंपनी और इंप्लॉयज के बीच में कुछ रिलेशन होगा, इंप्लॉयज और कस्टमर के बीच में कुछ रिलेशन होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। यहीं पर जो है ना सारी चीजें एक्सपीरियंस करी जाती हैं। तो इसी चीज के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इंटरैक्टिव मार्केटिंग एक्चुअली यहां पर होती है। फाइन। तो एक्सटर्नल मार्केटिंग का मतलब हो गया मेकिंग द प्रॉमिस। हम एड्स लगाते हैं, हम एडवर्टाइज करते हैं, अपने सर्विसेज के बारे में लोगों को बताते हैं, उनको एक प्रॉमिस देते हैं कि भाई अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज सीखने को मिलेगी, ये सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप ये स्किल जो है वो अचीव कर लेंगे। अगर आप हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, हमारे रेस्टोरेंट का ये एक्सपीरियंस है। अगर आप हमारे होटल में आते हैं, तो अगर आप हमारे रूम बुक करते हैं तो आपको ये सर्विसेज मिलने वाली, आपको ये एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं, मतलब कंपनी कस्टमर तक पहुंचाती है। तो दिस इज बेसिकली मेकिंग द प्रॉमिस। तो यहां पर क्या चीजें होती है एक्सटर्नल मार्केटिंग में? एड्स, डिजिटल मार्केटिंग भी आपकी यहां पर आ जाएगी, डायरेक्ट मार्केटिंग आ गई आपकी, बिल बोर्ड्स आ गए आपके, होर्डिंग्स हो गई। जो भी तरीका, जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज कर सकते हैं एज कंपनी कस्टमर तक अपनी प्रॉमिस को पहुंचाने के लिए। प्रॉमिस का मतलब यहां पर
एक तरीके से जो आपके सर्विसेज की यूएसपीज हैं, जिस तरीके से आप एड्स रन करेंगे, जिस तरीके से आप लोगों तक अपनी बात को पहचाने की कोशिश करेंगे, वही यहां पर आपकी प्रॉमिस है एक तरीके से। तो आप एक्सटर्नल मार्केटिंग करते हैं, यहां पर एक्सटर्नल मार्केटिंग होती है कंपनी और कस्टमर के बीच में, कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में इंटरनल मार्केटिंग होती है। उसमें क्या लिखा हुआ है, इनेबलिंग द प्रॉमिस, प्रॉमिस की शुरुआत यहां से होती है। तो इनेबलिंग द प्रॉमिस का मतलब ये हुआ कि यहां पर आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज को आप ट्रेन करते हो बेसिकली, यहां पर आप उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देते हो, यहां पर आप उनको टॉप नॉच ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, ठीक है। सारी सर्विसेज जो एम्प्लॉयज को दी जा सकती हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, उनके एनहांसमेंट्स के लिए, उनकी स्किल्स को और इंप्रूव करने के लिए, वो सारी चीजें आप यहां पर करते हैं। उनको बोनसेस आप देंगे, ठीक है। जो भी चीजें आप एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए आप कर सकते हैं, उनकी बेहतरी के लिए कर सकते हैं, वो सारी यहां पर होती है इंटरनल मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद इंटरैक्टिव मार्केटिंग, वो चीज जहां पर एक्चुअली कस्टमर जो है वो सेटिस्फैक्शन के लिए आता है, जहां पर कस्टमर आपके जो सर्विसेज है ना उसको कंज्यूम करता है, उसको लेता है, और फिर यहीं पर आपका जो प्रॉमिस है वो डिलीवर होती है। तो एम्प्लॉयज और कस्टमर के बीच में इंटरैक्टिव मार्केटिंग होती है। तो यहां पर जो पीपल है ना उनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका एम्प्लॉयज का। जितने बेहतर तरीके से ये एम्प्लॉयज ट्रेन होंगे, जितने एनर्जी के साथ एम्प्लॉयज ट्रेन होंगे, उतने बेहतर तरीके से आपकी सर्विसेज को डिलीवर कर पाएंगे कस्टमर तक। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, आप इस बात को समझो, ये प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मैंने ये माउस बनाया, अगर ये माउस मार्केट में लेकर जाता हूं तो यहां पर मैन्युफैक्चर हो गया माउस। अब 5000 पीसेज में माउस के ऐसे ही बनवा दूंगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो यूनिफॉर्म तरीके से प्रोड्यूस करेगी ना। 5000 माउसेस मैंने बना दिए और मार्केट में उतार दिए, और जो सेल्स पर्सन उन्होंने उसको बेच दी। सेल्स पर्सन एक्चुअली सर्विस नहीं डिलीवर कर रहे हैं, सेल्स पर्सन एक तरीके के मीडिएटर, वो सेल्स लेकर आ रहे हैं बट वो सर्विस नहीं डिलीवर कर रहे हैं। बट जब मैं यहाँ पर सैलून की बात करता हूँ, जब मैं यहाँ पर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, तो सैलून में वहाँ पर जो है वो हेयर कट करने वाले लोग हैं। जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर टीचर्स हैं। तो जब तक आप टीचर्स को इनेबल नहीं करेंगे, वो पढ़ा नहीं पाएंगे बेहतर तरीके से। तो सर्विस ट्रायंगल के अंदर जो रोल ऑफ पीपल है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एज अ कंपनी या एज अ मार्केटिंग पर्सन आपको इसके ऊपर ध्यान देना है कि आपके एम्प्लॉयज किस तरीके से और ज्यादा एबल बने अपनी सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सर्विस ट्रायंगल क्या कहता है और क्या समझाने की कोशिश करता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।